बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर जन आक्रोश रथ यात्रा, दमोह से मशाल जुलूस, अधिवक्ताओं ने दिया समर्थन। दमोह अखंड बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर 16 फरवरी से 13 मार्च 2026 तक वनवासी राम की नगरी चित्रकूट से राम राजा सरकार ओरछा धाम तक जन आक्रोश रथ यात्रा निकाली जा रही है। मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में निकाली जा रही इस यात्रा में कार्यकर्ताओं ने यातना नहीं अब रण होगा का नारा देते हुए आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। यात्रा चित्रकूट से प्रारंभ होकर बांदा, पन्ना, दमोह, सागर, टीकमगढ़, ललितपुर, दतिया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, छतरपुर, निवाड़ी और झांसी होते हुए ओरछा में समापन करेगी। वहीं दमोह पहुंचने पर जुगल किशोर भगवान के दर्शन कर गांव-गांव जनसंपर्क किया गया। अधिवक्ताओं ने मुलाकात कर समर्थन मांगा गया। यहां पर संघ पदाधिकारियों ने राज्य निर्माण के लाभ गिनाए। आज गुरुवार शाम को अंबेडकर चौक से गांधी चौक तक मशाल जुलूस निकाला गया, जिसमें ये जो हम लोगों की आज यात्रा दमोह आई है, इसका नाम है जन आक्रोश यात्रा। ये वनवासी राम के चित्रकूट से चलकर राजा राम सरकार ओरछा धाम में जाके समाप्त होना है। ये चित्रकूट से हम लोगों ने इसलिए शुरू की थी कि भगवान राम भी एक वस्त्र में रहे थे, भगवान राम भी कुटी में रहे थे। आज हमारा जो ग्रामीण परिवेश है वो भी वैसे ही है, एक कुटी है, कपड़ा है नहीं है, वही दो लोग वही पूछ लो। लेकिन मक्कार हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जिनको हर सदन में ये बात उठाना चाहिए कि बुंदेलखंड बने। हमारे यहाँ के जो सांसद है झांसी के, उनके पिताजी ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाई थी, लेकिन उनके लड़के के मुंह से बुंदेलखंड का बू नहीं निकल रहा है। धिक्कार है ऐसे लड़के पर, धिक्कार है ऐसे लड़के पर जो अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे ना चले। धिक्कार है ऐसे लड़के पर जो उनकी बात को पूरी ना करा पाए। अरे कितनी बड़ी चोरी करोगे, कहाँ कहाँ जमीनें बेचोगे? तुम तो वैसे ही बेस्ट ऑफ 5 में आते हो। अकूट संपदा है तुम्हारे पास, अब क्यों डर रहे हो तुम लोग? हम अपने सारे विधायकों के पुतले फूकेंगे, सारे सांसदों के पुतले फूकेंगे। अभी हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राजनाथ सिंह जी का पुतला फूकेंगे जब ये यात्रा समाप्त होगी। आज भारी संख्या में हमको यहाँ अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया और यहाँ भी आपने देखा कि जो हम लोगों ने मशाल यात्रा निकाली है, नितिन जी हमारे साथ है। नितिन जी की भी आप बात सुन लीजिए, ये क्या कहना चाहते हैं बुंदेलखंड राज के बारे में। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर आज जो जन आक्रोश यात्रा आई है, उसका दमोह में हम लोगों ने स्वागत किया है। और आपको याद होगा, लंबे समय से बुंदेलखंड की अलग राज्य की मांग सारे लोग उठाते रहे हैं, परंतु किन्हीं कारणों वो मांग धीरे धीरे दबती गई। अब पुनः हमारे सम्मानीय भानु सहाय जी एडवोकेट और उनके साथियों ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है और हम लगातार किसी न किसी रूप में वो शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षण करते रहते हैं कि ताकि जो हमारे क्षेत्र की जनता की मांग है वो प्रशासन तक पहुंचे और शासन तक पहुंचे। अगर पृथक बुंदेलखंड का निर्माण होता तो निश्चित रूप से जैसे अन्य राज्यों में विकास हुआ है, उसकी विकास की गंगा बुंदेलखंड में देखने को मिलेगी, क्योंकि बुंदेलखंड हमेशा विकास से अछूता रहा है। और बुंदेलखंड के सारे साथियों से विशेष रूप से, जैसा कि हमारे भाई साहब ने कहा है, हम अनुरोध करना चाहते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि वहां बैठे हैं, चाहे वो विधानसभा में बैठे हो चाहे संसद में बैठे हो, कि वो इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं ताकि हमारे बुंदेलखंड के विकास में उन सभी का योगदान भी हमें देखने को मिले। धन्यवाद।